जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। वर्तमान समय एक आपके लिए नए समीकरण को उपस्थित करने जा रहा है। चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से प्रभावी होती हुई दिखाई देंगी। अब जैसे कि पहले हमने जाना था कि पिछले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके लिए समस्त ग्रह जो हैं वह मात्र 50% प्रभाव देने में सक्षम हैं। क्यों कहा था? अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको यह चीज़ याद होगी। लेकिन आज जो मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो ये बताने जा रही हूँ कि इस समय आपके समस्त ग्रह जो हैं पूर्ण रूपेण एक्टिव होने जा रहे हैं। देखिए, जो कि आपके लिए विराम लगा हुआ था नए कार्यों की शुरुआत करने में, किसी नई दिशा को पकड़ने में, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास की शुरुआत करने में, भूमि भवन वाहन के निर्माण की शुरुआत करने में, ये सारी चीज़ें इस समय आपके ऊपर से बाउंडेशन हटने जा रही है। और ये बाउंडेशन हटेगी, साथ ही साथ आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा विस्तार लेती हुई देखी जाएंगी। महत्वपूर्ण रहेगा कि ग्रह का प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ब्रह्मांड में ग्रहों की बदलती हुई चाल आपके पिछले दिन से आपके नए दिन को एकदम से भिन्न बना देती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि गोचर में कोई नया परिवर्तन हुआ होता है। अब ये परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन का मार्गदर्शन आपको हमारे चैनल पर मिलता है। इसको अगर आप अपने जीवन से लगाकर देख रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जान लेना बेहद महत्वपूर्ण होता है, जिनकी मैं समय समय पर अपने चैनल पर आपसे चर्चा करती रहती हूँ। देखिए, एक तो क्या होता है कि गोचर केवल मार्गदर्शन करता है, इंडिकेट कर सकता है कि आपके लिए लाभ के स्तर किस स्थान से कितने प्रतिशत निकल कर आ रहे हैं। करना कर्म आपको है। अगर आप उस दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको लाभ होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर लाभ की एक्सपेक्टेशन कहाँ से होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, जिन लोगों के लिए शनि की महादशा चल रही होगी उन लोगों के लिए शनि महत्वपूर्ण होंगे। जिन लोगों के लिए राहु की महादशा चल रही होगी उनके लिए राहु महत्वपूर्ण होंगे। जिनके लिए केतु की महादशा चल रही होगी उनके लिए केतु महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग ग्रह, क्योंकि किसी को शनि के 100% प्रभाव मिलेंगे, किसी को बुध के 100% प्रभाव मिलेंगे। अब जितना प्रतिशत होगा उतनी इस राशि की भविष्यवाणी में सटीकता देखने में आएगी। वहीं तीसरी चीज़ क्या होती है कि ग्रह की ऊर्जा आपके ऑरा में कैसी है, क्योंकि मेन होता है ऑरा। अब ऑरा में यदि निगेटिव ऊर्जा है तो ये लाभ जो आपका गोचर में बनता है ये आपके लिए हानि में बदलते हुए देर नहीं लगती। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं चीज़ें जिनको लॉजिकली समझना बहुत ज़रूरी होता है। निगेटिव थॉट्स में भरकर या निगेटिव विचारों में आकर जब आप किसी को निगेटिव कमेंट करते हैं, ये शब्द, क्योंकि सोशल मीडिया में निगेटिव कमेंट शब्द के माध्यम से चलते हैं, तब आप अपना ही गुरु खराब कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और हीन भावना में आने से पहले ये जान लें कि यह समय आपकी 7.5 का भी है। ऐसे में क्योंकि शनि 7.5 जब प्रभावी होती है तो इसका मूल मंतव्य क्या होता है? भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात। और फिर भी आपके कैरियर की ये जो ग्रोथ इस समय पर चल रही है, यह 7.5 का तो प्रतिरूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस समय शनिदेव आपके लिए काफ़ी मेहरबान है। हाँ, अब चर्चा जिस ग्रह की चल रही है उसके बारे में कर लेते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। देख, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय हम चर्चा करेंगे केतु की, क्योंकि
देखिए 28 मई को चंद्रमा जो है केतु का साथ छोड़कर आपके सप्तम स्थान पर आ जाएंगे। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह निकलेगा कि राहु केतु जनित काल सर्प योग अब निष्क्रिय हो चुका है। चंद्रमा ने किया काल सर्प योग का खंडन। तो ये जो आगामी समय रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि केतु जो है परम सात्विक प्लेनेट है, और एक वीडियो में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि देखिए यह विपरीत काल सर्प बना हुआ है, और विपरीत काल सर्प जो बना हुआ होता है, यह विपरीत काल सर्प जो होता है इसमें केतु प्रभावी होते हैं। अब यहाँ पर केतु जो कि एक सात्विक और सौम्य प्लेनेट माने जाते हैं, तो हालांकि देखिए केतु इस समय जिस राशि में है वह अग्नि तत्वीय राशि है, और केतु का स्वामी जो है वो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में इस समय पर है। अग्नि तत्वीय राशि में होने के कारण केतु के अंदर इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचंडता है, और ये प्रचंडता किस स्तर पर आपके लिए प्रभावी रहेगी इस विषय पर चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण समय होने वाला है जो आपके लिए चीज़ों को विस्तार के, क्योंकि केतु के लिए कहा जाता है केतु जिस भी भाव में होते हैं उसके प्रभाव में 16 गुना वृद्धि कर देते हैं। अब केतु वर्तमान समय में षष्ठ स्थान से प्रभाव अपने प्रसारित कर रहे हैं। अब षष्ठ स्थान रोग रिपुरीड, और यदि देखा जाए तो आपके धन त्रिकोण का एक द्वितीय भाव भी होता है। इनकी दृष्टियां जो रहेंगी पंचम सप्तम नवम कुछ इस तरीके से रहेंगी। अब देखिए पंचम दृष्टि, क्योंकि केतु जिस स्थान पर हैं, देखिए केतु ना तो शत्रुता के लिए आक्रामक हो सकते हैं ना रणनीतियां चल सकते हैं। केतु सिर्फ शत्रु को, क्योंकि केतु बहुत ही सौम्य प्लेनेट है, केतु सिर्फ शत्रु को अवॉइड कर सकते हैं, उसे उसके हाल पर छोड़ सकते हैं कि वो अपने आपे से बाहर जाकर स्वयं ही अपने लिए खाई को बना लेगा। साथ ही साथ हाँ, यदि कोई घर में बीमारी है जो भ्रामक है, राहु जनित है या केतु जनित है, देखिए यदि वो मस्तिष्क के किसी भाग में है तो फिर वो राहु जनित है, यदि कमर से निचले हिस्से में है तो फिर वो केतु जनित है। यदि इस प्रकार की कोई बीमारियां हैं तो उनसे अब आपको, यदि आप प्रयास करेंगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का मैंने पूर्व में बताया ना, गोचर सिर्फ मार्गदर्शन करता है, चलना या ना चलना ये आप पर डिपेंड करता है। तो इस समय केतु जो है काफ़ी प्रभावी आपके लिए होते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि ऋण की कोई स्थिति बनी हुई है तो देखिए केतु सिर्फ आपकी मेहनत को, क्योंकि केतु एक अलगाववादी ग्रह माने जाते हैं। अब ये जो अलगाव होगा ये आपका क्या होगा कि आप सिर्फ इस समय मेहनत पर फोकस करेंगे, बाकी चीज़ों को आप अपनी मेहनत के भरोसे छोड़ देंगे। जिस तरीके से जो चीज़ें एडजस्टमेंट में होती जाएंगी वो चीज़ें आप करते जाएंगे, क्योंकि इस समय आपका किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी प्रकार की डिज़ायर्स नहीं होंगी, सिर्फ आपके सामने चैलेंजेस आते जाएंगे और उन चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करते जाएंगे। हालांकि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होती चली जा रही है। कैरियर की दृष्टिकोण से अगर देखें तो कैरियर भी इस समय आपका बहुत अच्छा पीक पर होता हुआ दिखाई देगा। इस समय जो ये है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने निकल कर आ रही हैं। कैरियर की नित्य नई बढ़ती स्थिति और साथ ही साथ आपका पराक्रम दोनों मिलकर इस समय रोज एक नए कीर्तिमान की ओर बढ़ रहे हैं। आपका कैरियर वर्तमान समय में यदि मीन राशि के लोगों का देखा जाए तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, रेयर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कैरियर सही गति नहीं पकड़ पा रहा है, तो उसमें क्या है कि उनकी ही कुछ ऐसी बर्थ चार्ट में समस्याएं, इश्यूज बने हुए हैं कि या तो केतु किसी विषम परिस्थिति में बैठे हुए हैं या केतु वहाँ पर हानिकारक ग्रह, अकारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर गुरु पर जब गुरु का प्रभाव रहता है तो केतु बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, जो कि कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि जो आपके द्वादश स्थान पर जा रही है, तो हालांकि इस समय राहु भी यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से देखिए यदि कहा जाए तो निवेश वगैरह करने में आपको थोड़ी सी दिक्कतें राहु की तरफ से आ सकती हैं। अब अगर देखिए मंत्रिमंडल में अगर राहु बैठे हुए हैं तो राहु अपना काम करेंगे, केतु अपना काम करेंगे। अब यह डिपेंड करता है कि आप किसको
महत्वपूर्ण मानते हैं। केतु को अगर महत्वपूर्ण मानते हैं तो टोटल चीज़ें इस समय आपके लिए डिवोशनल होगी, क्योंकि केतु कभी भी आपको ना तो भविष्य के लिए संचयन में मदद करते हैं, ना ही आपके कोर्ट कचहरी में मदद करते हैं। हाँ, आपका कैरियर अगर विदेशों से जुड़ा हुआ है तो केतु यहाँ पर आपके लिए अच्छा रिजल्ट करेंगे, आपके लाभ की स्थिति को बढ़ाएंगे। और जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, इस समय आप किसी डिजायर्स को लेकर, और यही कर्म की भावना होती है। जब आप कर्म करते हैं आपके मन में कोई डिज़ायर नहीं होती। गीता में भी कहा गया है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और ऐसा ही कर्म आपके लिए लाभ की स्थिति को निकाल कर लाता है, क्योंकि गुरु भी परोपकार की भावना को महत्वपूर्ण मानते हैं। और यह इस समय जो केतु आपका अलगाव उत्पन्न कर रहे हैं, ये आपके कैरियर की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। नवम दृष्टि, सेम यही स्थिति धन के लिए भी कही जाएगी। जो व्यक्ति धन को मतलब सोचते हैं ना कि मेरे पास ही रहे, परिवार के अन्य लोग क्यों इसका यूज़ करें, या स्वयं को केंद्रित करके धन को व्यय करता है कि वो क्या चाहता है, वो उसकी क्या इच्छा है, तो ये धन जो होगा आपके लिए यूज़फुल कम रहेगा। लेकिन अगर आप अन्य लोगों को केंद्र में रखकर उनके आधार पर धन को व्यय करेंगे तो आपके लिए यह केतु उस धन में विस्तार, पंख लगाने का कार्य करेंगे, यानी उस धन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस समय कुटुंबियों के साथ रिलेशन भी अच्छे होंगे, कुटुंब थोड़ा सा आपका बढ़ भी सकता है, किसी का विवाह हो सकता है या नया कोई मेहमान आ सकता है। साथ ही साथ केतु को और ज़्यादा प्रबल बनाने के लिए देखिए, आपको 24 घंटे में से कम 1 घंटे अध्यात्म में रहना चाहिए। आप कुछ मत कीजिए, ध्यान मग्न हो जाइए। ध्यान की क्रिया केतु को बहुत ज़्यादा बल देती है। अब आध्यात्मिक होने का मतलब ये बिल्कुल मत निकालिए कि 24 घंटे आपको बस घंटी माला लेकर बैठे रहना है। आपको सिर्फ अध्यात्म में 1 घंटा देना है, जिसकी वजह से केतु आपकी जो छठी इंद्रिय है उसको बहुत ज़्यादा जागृत कर देंगे।